हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नो क्लासेस। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक रहेगा हमारा एमएस वर्ड के अंदर कंप्लीट होम टैब को कराना। तो यहाँ से हमने एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। ब्लैंक शीट पर क्लिक करके अपनी शीट को क्या कर लेंगे, हम एडजस्ट कर लेते हैं या फिर यहाँ से हम विंडो को ओपन कर लेते हैं। अब आज हम आपको पूरा कंप्लीट एमएस वर्ड का होम टैब एक ही वीडियो में कराने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ऊपर टाइटल बार में आपको मिनिमाइज मिलेगा। आप जहां से शीट एडजस्ट करते हो मैक्सिमाइज से साइज छोटा बड़ा और उससे बंद कर सकते हो। यहाँ से आप साइन इन कर सकते हो। डायरेक्ट गूगल के शीट पर आप ओपन कर सकते हो अपना अकाउंट। उसके बाद क्या कर रहा है, शो हाइड रिबन बार। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो रिबन बार और टैब दोनों गायब हो जाते हैं। फिर क्लिक शो टैब, ओनली टैब आते हैं हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ पे शो दोनों चीज़ें क्या कर देंगी, दिखाई देंगी। हेल्प में आप कोई भी टॉपिक के बारे में कुछ भी गूगल से सर्च कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई ऐप है तो वहाँ से आप डालोगे तो वो आपको सोल्व आउट करके दिखाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप कोई भी डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नोट्स या वीडियो क्रिएट करके दे देगा, जैसा कि आप देख रहे हो। लिंक पे क्लिक करना है आपको। क्लोज कर देते हैं। टाइटल क्या हमारा, वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप इसमें फाइल सेव करते हो तो आपके नाम से क्या करेगी, वो शो करके दिखाएंगी। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से आप शॉर्टकट में काफ़ी सारी चीज़ें डायरेक्ट अप में अप्लाई कर सकते हो। टैब में आ जाते हैं। हर एक टैब में एक एक रिबन बार देखो ओपन हो रहा है, सभी में अलग अलग ओपन होके हमें शो करके दिखाता है। नीचे रूलर है, यहाँ से आप स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट करके स्क्रॉल बार यूज कर सकते हैं। पेज को छोटा बड़ा और अप डाउन में स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने अपने एमएस वर्ड के अंदर एक पहरे को इंसर्ट कर लेना है। इक्वल एंड ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज देन एंटर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली हमें छोटा सा ही पैरा चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। यहाँ पर अब हमने कुछ डाला इसमें तो उतनी ही लाइनें पाँच डाली। 5 डाले बाद कोमा करके इसी के अंदर बीच में 2 कर दिया मैंने, एंटर कर दिया। 5 लाइनें और उसी के अकॉर्डिंग उतनी लाइनों हटा के उतनी ही हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो उतनी ही शीटों पर वो पैरा क्या करेगा, शो करके दिखाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। वापस बैक करके नॉर्मल कर लेते हैं हम यहाँ पर अपने पहरे को, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, हमें क्लिपबोर्ड ऑप्शन करना है। तो सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी मैटर को कट करेंगे वो कट हो जाएगा। अगर हम पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो अंडू का काम करता है, वो हमें क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। सेम दोबारा सेलेक्ट करते हैं किसी मैटर को, कॉपी बार क्लिक करो, जितनी बार चाहोगे उतनी बार क्या करेगा, पेस्ट करके दिखा देगा आप लोगों को। अंडू कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पर अपनी शीट पर जो भी मटेरियल लिया है फॉर्मेट प्रिंटर, उसके लिए पहले क्या करेंगे, थोड़े से मैटर को सिलेक्ट करके साइज इंक्रीज कर देंगे और यहाँ से टेक्स्ट का कलर कर देंगे। मतलब हमने ये फॉर्मेटिंग काफ़ी जगह अप्लाई करनी है। तो यहाँ से आपने किसी भी एक करेक्टर को सेलेक्ट कर लेना है, फॉर्मेट प्रिंटर पर जाना है और अपनी शीट पर क्लिक कर देना है। जिस भी सेंटेंस पर आप करोगे उसी पर ही वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करेगी। लेकिन क्या किया इसने, एक बार में एक ही फॉर्मेटिंग। अगर हम फॉर्मेट प्रिंटर पर डबल टैप कर देते हैं तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार क्या कर सकते हो, सेम फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। बंद करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग होना बंद हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। हम बैक कर लेते हैं वापस सब कुछ। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट टॉपिक करेंगे। तो उसके लिए किसी एक पहरे को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर पहले इनको डिलीट कर देते हैं। सिंपली हमें एक पैरा ही रखना है। सेलेक्ट, साइज बढ़ा लेते हैं, टेक्स्ट में कलर कर लेते हैं, मतलब हमने इस पर फॉर्मेटिंग लगा दी। कॉपी कर लेते हैं, इन एंटर प्रेस। अब यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो पेस्ट दिखा देगा।
सोर्सेस है, बिना सोर्सेस के दिखाएगा। यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद हम यहाँ से डायरेक्ट पेस्ट स्पेशल पे चलते हैं। सबसे पहले पेस्ट में क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेस्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो सेम वही मैटर आपको यहाँ पर एक बार शो करेगा, लेकिन जब इस पर डबल टैप करते हो आप लोग तो वो क्या करेगा, यही मैटर आपको MS वर्ड की अगली विंडो में शो करके दिखाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। कट कर देते हैं फिलहाल के लिए, नीचे प्रेस करते हैं, वापस चलते हैं पेस्ट स्पेशल में। सेकंड क्या दिखाता है, रिच फॉर्मेटिंग टेस्ट RTF, जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। एंटर प्रेस कर देते हैं, दोबारा चलते हैं फिर उसी के अंदर। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, अनफॉर्मेटिंग टेक्स्ट, विदाउट कोई फॉर्मेटिंग के सारे इफेक्ट दिखाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ से पिक्चर फॉर्म में दिखा देगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो पिक्चर की तरह इसमें क्या कर सकते हो, हम मूवमेंट कर सकते हैं। जिस भी आकार में आपने घुमाना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, तो आप यहाँ से आराम से उसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये नहीं करना है आपने, नेक्स्ट अनफॉर्मेटिंग टेक्स्ट, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो कोई भी फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर क्या है, शो नहीं करेगी। ओके, अब यहाँ से एक बार इस सब डाटा को क्या कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं वापस से, और अपनी फाइल पे जो भी हमने लिया है मैटर प्रॉपर ले लेते हैं उसको, और इस फाइल को क्या कर देंगे, सेव करेंगे। इस फाइल को कहीं पर भी सेव कर देना है आप लोगों ने, ठीक है। मैंने इसी नाम से इसको क्या कर दिया, फिलहाल सेव कर दिया, ऊपर दिख रहा होगा आपने। सेव करने के बाद सेलेक्ट कॉपी, कॉपी करने के बाद शीट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, यहाँ से कर दिया। अब यहाँ पर आपने एक और विंडो को क्या करना है, न्यू करके ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दूसरी शीट को साइड में लगा लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने उसमें कॉपी की थी, है ना। अब दूसरी जो नई वर्क बुक ली है उस पर क्लिक करना है, पेस्ट में जाना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है, और HTML फॉर्मेट पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में HTML फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो सेम वही फॉर्मेट टेक्स्ट आ जाएगा। अब मेरे को जो सेव की थी उस फाइल को सेलेक्ट करना है, कलर करना है, और साइज को इंक्रीज करके दिखाना है। तो जो भी इफेक्ट आप यहाँ डालोगे वही इफेक्ट आपको दूसरी शीट पर भी देखने को क्या करेगा, मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। कट कर देते हैं, दोबारा से अपनी विंडो को एडजस्ट कर लेते हैं सेम प्रोसीजर में, ठीक है। यहाँ से एक बार फिर से हम बैक करेंगे, अपनी सभी फॉर्मेटिंग को नॉर्मल कर लेंगे। एक ही विंडो पे कर रहे हैं हम सारा मटेरियल। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, फ़ॉन्ट मतलब आप जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हो वो इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सेलेक्ट कर लेते हैं पहले कंप्लीट डाटा को, और यहाँ से जिस भी लैंग्वेज पर आप क्लिक कर रहे हो वो सेम एज इट इज आपको यहाँ पर क्या करेगी, दिखाई दे रही है। साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने कोई भी फॉर्मेटिंग लगाई होगी तो वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ से क्लियर हो जाएगी। यहाँ से आप साइज कैपिटल स्मॉल लेटर में भी ले सकते हो। यहाँ से अलग अलग सेंटेंस केस मिलेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर शिफ्ट F3 से भी करोगे तो उससे भी आपकी ये फॉर्मेटिंग क्या करेगी, शो के दिखाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। शिफ्ट F3 से शॉर्टकट की है हमारी, ठीक है। सेंटेंस केस में आपने कर लेना है। क्लियर फॉर्मेट करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। आप जैसा बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टिक लाइन। यहाँ से आप देख पाएंगे कि जो भी फॉर्मेटिंग लगाई है उनको हटा भी सकते हैं। किसी एक कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से सब भी कर सकते हैं और सुपर स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ से आप क्या करना है, किसी भी फॉन्ट को अलग अलग स्टाइल, मतलब यहाँ पर लेटर के स्टाइल मिले हुए हैं तो आप वहाँ से वो भी हाईलाइट करके देख सकते हो। जिस भी स्टाइल में अप्लाई करोगे वैसी में क्या दिखाएगा, फॉर्मेटिंग। नीचे इनके इफेक्ट दिए हुए हैं, तो अब जिस भी इफेक्ट पर अप्लाई करोगे वो यहाँ पर आपको शो करेगा। बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर भी ले सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा फॉन्ट का। चलिए एक बार फिर से इनको स्क्रिप्ट कर देते हैं, जो भी हमने इफेक्ट डाले हैं यहाँ पर,
और वापस करते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला क्या कह रहा है यहाँ पर, बुलेट्स। पैराग्राफ में आप बुलेट्स अप्लाई कर सकते हो। तो अब जिस पर भी क्लिक करोगे सेम वैसे ही बन के आएगी लिस्ट आपकी। यहाँ पर आपको लिस्ट भी दिखाई रही है। अगर टैब के अकॉर्डिंग लेते हो तो भी यहाँ से आप पिक्चर फॉर्म में ले सकते हो, सैम्बल्स में, फॉन्ट में, आपको जो भी स्टाइल पसंद हो उसी फॉर्मेट में आप बुलेट्स बना सकते हो। नेट से भी उठा सकते हो आप, यहाँ से पिक्चर फॉर्म जो भी है वो सारी की चीज़ें आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, शो करके दिखाएंगी, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे। कट कर देते हैं। अभी यहाँ फिलहाल हम यहाँ से हम किसी सैम्पल्स या फिर कोई लैंग्वेज वगैरह कुछ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट में भी। उसके बाद यहाँ से इसी फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हो, अल्फ़ाबेटिक भी यहाँ से कोड तैयार कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ से देख रहे होंगे। किसी भी फॉर्मेट में डालोगे उसी फॉर्मेट में ये क्या करेगा, शो करके दिखाएगा। सेम आप मल्टी लिस्ट भी बना सकते हैं, दोनों को क्या करके क्रिएट करके। इसमें आप सिंबल्स और नंबर दोनों इंसर्ट करोगे टैब के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे टैब डालोगे आपको वैसे वैसे वो मैटर सेलेक्ट करके लेफ़्ट राइट सेंटर एडजस्ट कर सकते हो। जहाँ पर भी आपने क्या करना है, मैटर को रखना है, उसी तरीके से दिखाएगा आपको। स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं इसको। अब यहाँ से अगर हमें जाना है कि भाई इसको राइट साइड से लिखना है या सेंटर से लिखना है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस हिसाब से दिखाते हो। अब यहाँ से आप लेटर के बीच में कितना गैप दे सकते हो वो भी दिखाया गया है आपको यहाँ पर, कि आप यहाँ पर स्पेसिंग कितना, बिल्कुल ख़त्म करना है तो 1.0 पे करके और रिमूव कर देना। स्पेस पहले चाहिए तो पहले भी अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ को। डायरेक्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि रूलर के हिसाब से कहाँ अपने मैटर को लेफ़्ट जाना है या राइट। यहाँ से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं अपने मटेरियल को, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं उल्टे और सीधे क्रम में भी इसको शो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दिखा रहा है कि यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड शो एंड हाइड सिंबल्स, मतलब आप इसको जब भी बाहर एंटर प्रेस करोगे तब तब आपको ये शो करके दिखाता है। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू एंटर मार रही हूँ। अब यहाँ से काउंट करो आपको कितने एंटर, तो यहीं से शो एंड हाइड को आपने ले लेना है, ताकि आप जितने भी एंटर करो तो वो सारे के सारे क्या करे, दिखाई दे। यहाँ से बॉर्डर अप्लाई करते हैं। हमने लेफ़्ट लिया, राइट लिया, टॉप लिया, बॉटम लिया, मतलब चारों तरफ एक क्या बन गई, बाउंड्री बन गई। यहाँ से एक एक ले लेते हैं, गायब कर देते हैं। नो लाइन में हमने ड्रा बॉर्डर कर दिया। नो बॉर्डर से क्या होगा, चला जाएगा आपका जो भी है। साइड की हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इन सब लाइनों को हम स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने मैटर के अकॉर्डिंग भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद पैरा टाइप करके थोड़ा सा स्पेस दे देना है। यहीं पर ही जाकर अगर हमने कोई ड्रा करनी है लाइन, खाली हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो भी क्या करेगी, डायरेक्ट हमें यहाँ बना के देगी, शेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके बाद है ड्रा टेबल। आप यहाँ से खुद से क्रिएट करके एक टेबल भी बना सकते हो बिल्कुल आसानी से अपने मैटर के अंदर, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो मैं कि यहाँ पर एक टेबल को इंसर्ट किया है। यहाँ से हम पेन का कलर ले सकते हैं, लाइन का स्टाइल ले सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करोगे उसी कलर में आएगी। यहाँ से हम ब्रश स्टाइल अब बार यूज कर लिया तो बार बार जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो वही ब्रश आपको क्या करेगा, शो करके दिखाएगा कि जो फॉर्मेटिंग आपने की है लाइन की वो भी आपको यहाँ पर क्या करे, शो करके दिखाए। यहाँ से हम अलग अलग सेल में शेडिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। स्टेप बाय स्टेप हटा देते हैं हम इन सभी फॉर्मेटिंग को। वापस आ जाते हैं हमने होम टैब पर। अब यहाँ से क्या करना है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही टेबल बनाई है तो यहाँ से देखो एक एक को हम शो एंड हाइड करके देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ हमें यहाँ पर शो करके दिखाता है, जैसा कि आप नीचे सेल में देख पा रहे होंगे। उसके बाद व्यू ग्रिड लाइन यहाँ शो ही कर रहा है। यहाँ से अपने बॉर्डर लेना है चारों तरफ का, ऑल बॉर्डर। यहाँ से स्टाइल ले लेना है, लाइन का कलर लेना है। अगर कोई आर्ट का डिज़ाइन पसंद आ गया है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नीचे जिस भी स्टाइल अप्लाई करोगे कर देना, उसका साइज भी एडजस्ट कर सकते हो, कितना बड़ा छोटा दिखाना है आपको शीट के अंदर, तो उस हिसाब से आप इसको
एडजस्ट भी कर सकते हो। ओके कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमने स्टाइल लेने के बाद अब देखो आपके बाउंड्री के चारों तरफ एक स्टाइल आ गया। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरे मैटर के बाद भी क्या एक बॉर्डर आए, तो सेलेक्ट मैटर और यहाँ से दोबारा उसी पे ही बॉर्डर पे करना है, सिंपली बॉक्स। अब इसमें आर्ट की कोई चीज़ नहीं आएगी, सिंपली हमारे पास क्या आएगी, लाइन ही आएगी। सेलेक्ट देन ओके। अब जब भी आप एंटर प्रेस करोगे, जब भी एंटर प्रेस करते हो तो वो बॉर्डर आपको दो दो करके यहाँ पर देखने को मिलेगा, 1 बाय 1। अब हमारा पैराग्राफ टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, स्टाइल टॉपिक करेंगे। तो अपना पैरा इंसर्ट कर लेते हैं, दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं किसी भी एक पैरे को। यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे क्लिक करते तो यहाँ पर देखो अलग अलग स्टाइल दिखाई दे रहा है। आपको क्लिक कर देना, हेडिंग में लेना है तो सेकंड पे क्लिक करेंगे हेडिंग, मतलब यहाँ से आप हेडिंग भी क्रिएट कर सकते हो जिस भी स्टाइल में लेना चाहते हो। अब इसी को मैंने क्या कर दिया, स्टाइल को सेव कर दिया किसी भी नाम से, जो ऊपर हमें यहाँ पर क्या करेगा, शो करके दिखाएगा। उसके बाद दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार मैटर को, दोबारा चलते हैं इसी में ही। अब यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग, मैंने जो भी इफेक्ट डाला था वो सारा मैंने क्या कर दिया, क्लियर। अप्लाई स्टाइल में एक तो मैंने यहीं पर सेव किया था वो नाम भी दिखाएगा, और यहाँ से हम कोई भी स्टाइल ले सकते हैं वो भी यहाँ से आपको अप्लाई करके दिखाई देगा स्टाइल टॉपिक के अंदर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जो भी इफेक्ट डाला है। उसके बाद हम फाइंड करते हैं, फाइंड मतलब खोजना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ से हमने पहले पर फाइंड कर दिया अपने टॉपिक पर। हेडिंग, अगर आपने हेडिंग बना रखी, सपोज करो मैंने यहाँ से ये वाली हेडिंग ले ली और यहाँ से सेकंड वाली हेडिंग, मतलब अलग अलग लेनी है आपने। अब जैसे ही हेडिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो करेगा आपने कि भी दो हेडिंग आपने यहाँ पर क्या की है, इंसर्ट कर रखे हैं। रिजल्ट पेज दिखाएगा कि कितना करंट पेज ले रखा है। और जैसे रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च करना है, जैसे आपने टी लिखा तो जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ वहाँ क्या करेगा, ये शो करके दिखाएगा आपको कि कितने टी हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पर ही हम THE देते हैं। अब देखो दी सेलेक्ट किया, बट देयर देम अदर जो भी है उन सब में TH को फाइंड किया है, मतलब मैं लिखा था ओनली TH, पर इसने क्या किया, अदर कैंडिडेट को भी, जहाँ जहाँ भी अदर में भी है वहाँ पर भी, देयर में भी, तो सभी को इसने क्या किया, उठा लिया। चलिए इसका आगे पढ़ते हैं, इसका एडवांस। यहाँ से फाइंड करके मोर को ओपन करके शो करके दिखाते हैं आपको। आपने सबसे पहले मैच केस पे क्लिक कर देना है, हाईलाइट करके टी को दिखाना है, देखो। ठीक है, ये तो हमारा वहाँ पर भी हो गया। अब यहाँ से आपने इसको अनहाईलाइट करना है और पूरा करेक्टर डालना है, THE। ठीक है, यहाँ से होल वर्ड ओनली पे क्लिक करना है। अब जब आप हाईलाइट करोगे तो सारे ओनली आपको THE शो करेंगे। क्लियर करके हटा लेते हैं। यहाँ से यूज वाइल्ड कार्ड, किसी एक करेक्टर को ऐसे लिखो कि बीच में हमें पता नहीं हो कि बीच में किस सेंटेंस को लेना है। तो यहाँ पर आपने पहला करेक्टर देकर बीच में आपने क्वेश्चन मार्क दे देने, कोई भी एक करेक्टर लिख देना है अपने हिसाब से माइंड में सेट करके, और लास्ट करेक्टर लिख देना है, मतलब फर्स्ट और लास्ट करेक्टर लिखना है। बीच में आपने क्वेश्चन मार्क देकर दिखाना है कि भाई इसके अंदर कोई भी करेक्टर हो सकता है। हाईलाइट करेंगे, अब जो मैंने डाला उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर क्या थे, दो ही करेक्टर यहाँ पर शो करके दिखा रहा है कि हमने जो भी डाला। फाइंड अपने आप करेगा ये। उसके बाद इसको दोबारा से अनलाइट कर लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं ऑप्शन। साउंड लाइक के लिए कुछ करेक्टर्स लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा, अलग अलग लैंग्वेज में लिखना है आप सबको, सभी को अलग अलग करना है। सेंटेंस चेंज कर लेते हैं हम, यहाँ पर AE को हमने कंप्यूटर में A और E और इंसर्ट करना है। वापस आ जाते हैं अपने फाइंड पर। अब आपने यहाँ पर हटा देना है, साउंड लाइक क्लिक करके इसमें फाइंड में जाके कंप्यूटर टाइप करना है। अब जैसे ही हम हाईलाइट करेंगे तो यहाँ पर जो सेम सिमिलर आवाज़ आती है वही यहाँ पर क्या करता है, शो करके दिखाता है।
इसमें आप वर्ब यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम स्किप कर देते हैं इस मैटर को, आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर। ठीक है, मैच फिक्सिंग। आपने यहाँ पर कोई भी एक करेक्टर करके हाईलाइट करना है, तो किसी भी करेक्टर का पहला लेटर क्या करता है, शो। जैसे हमने सी लिखा तो जहाँ पर भी सी है वो दिखा रहा है, क्लियर कर देते हैं वाला सर्फिंग। लास्ट में हाईलाइट करना है कि हर एक लेटर के बाद आए, तो यहाँ से हाईलाइट करोगे तो यहाँ से आपको वो चैप्टर भी क्या करेगा, शो करके दिखा रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद क्या है, इग्नोर करेक्टर पंचेस और वाइट स्पेस। पहले हम यहाँ पर किसी भी करेक्टर में डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर तो 2 स्टार डाले और दूसरे कंप्यूटर में 2 बार स्पेस किया। चलते हैं अपने फाइंड पर दोबारा से। एग्जिट करने के बाद में हमने यहाँ पर स्पेस दे देना है। फाइंड पर क्लिक करना है दोबारा से, सॉरी रिप्लेस पर क्लिक करना है, दोबारा फाइंड पे आ जाना है इसी पे ही। अब यहाँ पर आपने पहले करेक्टर लिखना है कि क्या आपने फाइंड करना है जिसमें 25 करेक्टर हो। तो यहाँ से आपने वो करेक्टर लिख 2 स्टार देकर कंप्लीट डाल देना है इस रिकॉर्ड को, और यहाँ से ऑल करना है। तो यहाँ पर देखो अपने आप हाईलाइट हो रहा है वो करेक्टर। सेम ऐसे ही यहाँ से सेकंड का भी डालेंगे स्पेस वाला। तो जैसे आप करेक्टर चेंज करके यहाँ से हाईलाइट करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, हाईलाइट करके आपको शो करके दिखाता है। तो ये टॉपिक तो था हमारा एडवांस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रिप्लेस टॉपिक और करेंगे। तो रिप्लेस में जाके हमने क्या करना है, किसी भी चीज़ को बदलेंगे। तो पूरा करेक्टर लेंगे पहले, तो यहाँ पर आपने THE ही लेना है, कोई और भी ले सकते हो। यहाँ से आपने अप्लाई कर देना है हार्ट ऑन पे। फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से लेटर का साइज भी ले लिया है और यहाँ से कलर भी ले लिया है, ओके कर दिया कि जहाँ जहाँ दी है वहाँ वहाँ ये करेक्टर क्या हो, हाईलाइट। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो पैरे के अकॉर्डिंग अपने आप किया है इसने, ऊपर पैरे में अलग, यहाँ अलग, वहाँ अलग, क्योंकि हमने हेडिंग ले रखी है। उसके बाद है गो टू, कहाँ जाना है। अब हम सिंपली, हमारे पास क्या है, लाइन नंबर है, तो इस पर जिस भी लाइन पर जाना है वहाँ पर क्या करेगा, ये पॉइंटर आपको दर्शा रहा है कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, 5वीं या 6ठी, जो भी आप सेल एड्रेस दोगे लाइन का वहीं पर ही जाकर क्या करेगा, शो करके दिखाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है, हल्का सा डिप हो रहा है, हाँ 2 के पास। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं सेलेक्ट पेज। पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल, सारा मैटर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ शेप इंसर्ट कर देते हैं अपने शीट के अंदर। कंट्रोल दबा के कॉपी कर लेते हैं हम इसकी, कंट्रोल प्रेस करके जितनी भी कॉपियाँ करनी है आराम से हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बाहर रख देना पॉइंटर, दोबारा रिप्लेस सेलेक्ट में जाना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, हो जाएगा। उसके बाद क्लिक करते हैं, फिर चलते हैं। इसके बाद क्या कर रहा है, सेलेक्टेड टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब ऐसा टेक्स्ट सेलेक्ट करो जिसकी सेम फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पर शीट के अंदर कर। तो मैंने हेडिंग 2 वाला मैटर सेलेक्ट किया, यहीं गई दोबारा से और क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करोगे तो हेडिंग 2 के अंदर वाला ही सेलेक्ट होगा, क्योंकि हमने पार्ट तोड़ रखे हैं, फर्स्ट हेडिंग 1, फर्स्ट 2 और यहाँ से नीचे विदाउट फॉर्मेटिंग का। तो अब हमने विदाउट फॉर्मेटिंग के देखो सभी सिलेक्ट हो गए, हेडिंग को छोड़ दिया दोनों की। तो ये चीज़ भी मायने रखती है कि आप उसमें अगर कोई इफेक्ट डाल रखा है तो उसमें आपको वो सेलेक्ट करके नहीं दिखाएगा। अगला है सिलेक्शन पेन में आपने जितनी भी आकृतियाँ ली है या शेप ली है, कमेंट लिया, यहाँ पर क्या करता है, सेव के आपको शो करके आप उसको हाइड चीज़ आराम से कर सको, जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहे। थैंक यू।